Yeah, good evening, everyone. Am I audible and visible? Yes, sir. Yes, sir. Fine. So last class में we did splitting the middle term, लेकिन उसके पहले मैंने ये क्वेश्चन दिया था होमवर्क में. क्या सबसे क्वेश्चन हो गया था सॉल्व? सर मैंने सर थोड़ा सा करा था, आगे मुझे समझ नहीं आया. मतलब नहीं हुआ, आंसर नहीं आया, राइट? नो सर. ओके. अपार्ट फ्रॉम सारथी किसका और आंसर नहीं आया या किसका आया? टेल मी. सर मेरा. ओके, वंस आंसर आ गया. फाइन. सो बच्चे, व्हेन यू डू द होमवर्क ना, यू हैव टू सी गूगल प्ले स्टोर पे देयर आर लॉट ऑफ एप्स. बहुत सारे एप्स होते हैं जिससे आप इमेज क्लिक करके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है. वन ऑफ इट इज कैम स्कैनर. कैम स्कैनर नाम का एक ऐप आता है. ऐसे बहुत सारे एप्स होते हैं. तो आपने करना क्या है कि होमवर्क जो आप बनाओगे उसको आपने इमेज अच्छे से क्लिक करना है और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके मुझे व्हाट्सएप करना है, राइट? कि मैं चेक कर सकूं कि आपने सही किया या गलत किया है. सो यू हैव टू डू इट. ऐसा नहीं कि बस करके अपने पास रख लेना है. ओके. अपार्ट फ्रॉम वंश, वंश के अलावा और किसी बच्चे से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया? सर मेरा आंसर नहीं हुआ. मैं कह रहा था नहीं हुआ. ओके, नहीं है. फाइन फाइन. भाई किसी बच्चे से सॉल्व हुआ है ये क्वेश्चन? नमन? नमन बच्चे, आपसे सॉल्व हुआ है ये क्वेश्चन? नो. सो किसी से भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है. चलो फिर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन क्या है? इफ बोथ x minus 2 and x minus 1 by 2 are the factors of px square plus 5x plus r, then show that p is equals to r. तो यहां पे मान लेते हैं लेट, चलो px है ना, तो यहाँ पे हम px ने कुछ और मान लेते हैं. सपोज मैं मान लेता हूँ लेट fx. लेट fx is equals to px square plus 5x plus r. ठीक है. Now x minus 2 is a factor. So if x minus 2 is a factor, then देखो x minus 2 अगर फैक्टर है, x minus 2 को अगर हम 0 के इक्वल पुट करते हैं तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ रही है? x की वैल्यू आ रही है 2. तो अगर हम f of 2 रखें तो इट शुड बी 0. फैक्टर आने का क्या मतलब है कि रिमाइंडर जो आना चाहिए वो 0 आना चाहिए. तो f of 2 का मतलब हो गया p to 2 square plus 5 into 2 plus r is equals to 0. So this is 4p plus 10 plus r is equals to 0. तो ये हो गया 4p plus r is equals to minus 10. ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है. नाउ हमें ये भी दी हुई है कि ऑल्सो x माइनस 1 बाई 2 इज अ फैक्टर. ये भी एक फैक्टर है. तो अगर x माइनस 2 इज अ फैक्टर तो यहाँ पे देखो, अगर x माइनस 1 बाई 2 को हम 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 बाई 2 आ जाएगी. सो देन f of 1 by 2 should be equals to 0. So f of 1 by 2 का क्या मतलब हो गया? सर एक बार फिर से समझा दो. ऐसे सॉल्व कर लेता हूँ फिर रिपीट कर दूंगा. ठीक है. ओके सर. प्लस 5 of 1 by 2 plus r is equals to 0. So this is p by 4 plus 5 by 2 plus r is equals to 0. जब इसे हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा नीचे 4, ऊपर आएगा p प्लस 2 into 5 that is 10 plus 4r is equals to 0. 4 को उधर भेजते, 4 into 0 0 हो जाएगा. सो p plus 10 plus 4r is equals to 0. तो p plus 4r की वैल्यू हो गई -10. देखो भी मैंने क्या किया था,
हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, if both x minus 2 and x minus 1 by 2 are the factors of this polynomial, then we have to show that p is equals to r. तो हमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ था हमने उसको fx मान लिया। अब क्योंकि x minus 2 फैक्टर है तो हमने ऑलरेडी फैक्टर थ्योरम में पढ़ा हुआ था कि अगर कोई पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है, तो सपोज x minus 2 इज अ फैक्टर, तो ये डिवीजर हम क्या करते थे, डिवीजर को 0 के इक्वल पुट करते थे। ये रफ मैंने यहाँ पे किया हुआ, तो मैंने क्या किया, डिवीजर को 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। सो अगर अब मैं f of x में x के प्लेस पे 2 पुट करूंगा, देन द आंसर शुड बी 0। आंसर 0 होना चाहिए, क्यों? क्योंकि x minus 2 एक फैक्टर है। तो जैसे मैंने x के प्लेस पे 2 पुट किया, मेरे पास आ रहा है 4p plus r is equals to -10। क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है x minus 1 by 2 is also a factor। So if x minus 1 by 2 is also a factor, तो x minus 1 by 2 को जब हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1 by 2, राइट? तो x के प्लेस पे जब हम 1 by 2 पुट करते हैं तो अगेन f of 1 by 2 क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। Why? Because x minus 1 by 2 is a factor। तो यहाँ पे में से पुट करते और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ गया p plus 4r is equals to -10। बात आई समझ में? यस सर। किसी बच्चे को अभी कोई डाउट? अब देखो भाई, यहां से हम देखेंगे, अगर मान लो मैं r की वैल्यू निकालना चाहता, राइट? अगर मैं r की वैल्यू निकालना चाहता तो r क्या होता, -10 -4p, ठीक है? 4p को इधर मैंने भेज दिया तो -10 -4p हो गया। इस r की वैल्यू को मैं यहां पुट कर देता हूं, ठीक है? इस r की वैल्यू को मैं यहां पुट कर देता हूं, तो ये हो गया p plus 4 और r के प्लेस पे हुआ -10 -4p इज इक्वल टू -10, ठीक है? अब इन सभी को मैं ऊपर लिखता हूं, तो मैं ऊपर में सॉल्व कर रहा हूं। ये आ रहा मेरे पास p -40 -16p इज इक्वल टू -10। जस्ट वेट अ मोमेंट। हमने कैलकुलेशन सही किया, चलो ये करने की जरूरत नहीं, मैं यहां से इस जगह से भी सॉल्व कर सकता हूं क्वेश्चन को। तो इट वाज p plus 4r, ये क्या था, इक्वेशन 2 आया था। डिफरेंट अप्रोच से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे नहीं एज्यूम करता हूँ। देखो भाई, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, 4p plus r किसके इक्वल है, -10 के इक्वल है। सेकंड इक्वेशन में क्या आ रहा है, p plus 4r, ये किसके इक्वल है, -10 के इक्वल है। दोनों इक्वेशन में जो LHS है वो किसके इक्वल है भाई, -10 के इक्वल है। तो क्या यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि क्योंकि दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल है, सो द लेफ्ट हैंड साइड शुड आल्सो बी इक्वल। तो 4p plus r जो होगा वो p plus 4r के इक्वल हो सकता है। भाई ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? यस सर। अगर दोनों इक्वेशन जो है उसमें जो LHS है वो -10 के इक्वल है, तो LHS शुड आल्सो बी इक्वल, LHS को भी इक्वल होना पड़ेगा तभी ये -10 के इक्वल होता। सो फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्रॉम 1 and 2 4p plus r is equals to p plus 4r। अब p को हम एक तरफ ले आते हैं, r को एक तरफ कर लेते हैं। सो p को जब इधर लाते हैं तो ये हो गया 4p minus p, और इधर आया 4r minus r। तो 4p minus p is 3p, 4r minus r is 3r। 3 कैंसिल हो गया, p is equals to r, hence प्रूव हो चुका है। चिराग क्या नहीं आ रहा है? सर जो आपने सेकंड और फर्स्ट इक्वेशंस को दोनों को लिया है। भाई फर्स्ट इक्वेशन किसके इक्वल है, -10 के इक्वल है। सेकंड इक्वेशन Yes, किसके sir. इक्वल, ये भी -10 के इक्वल है। यस तो तुम ऐसा सोचो, सेकंड इक्वेशन से -10 की वैल्यू क्या आ रही, p plus 4r आ रही है, ठीक है? यस सर। -10 किसके इक्वल है, p plus 4r के इक्वल है।
तो यहाँ पर -10 क्योंकि p + 4r के इक्वल है, उसको मैंने यहाँ फर्स्ट में पुट कर दिया। -10 के प्लेस में मैंने p + 4r पुट कर दिया। ओके सर। ठीक है, किसी और बच्चे को कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। सभी ने कॉपी कर लिया भाई? नो सर, 1 मिनट। हाँ हाँ, करो, आराम से करो। सर आपने एक और होमवर्क दिया था, वो एक मिडिल हाँ टर्म जी, स्प्लिटिंग का एक क्वेश्चन। सर कर लिया कॉपी। ठीक है। क्लियर है भाई? सभी बच्चों को क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? नो सर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था बच्चों, without actual division we have to prove that this number, this polynomial is divisible by x square minus 3x plus 2। इन बच्चों से हो गया ये सॉल्व? सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तक हो गया। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तक हो गया, उसके आगे नहीं हुआ, राइट? चलो भाई ये क्वेश्चन देखते हैं। विदाउट एक्चुअल डिवीजन वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाय दिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे, राइट? सो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 भाई मिडिल टर्म से किस तरह से स्प्लिट होगा, लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था। ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2। ठीक है, मैंने डायरेक्टली कर दिया क्योंकि मैंने सिखा दिया मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होता है। पहले दो टर्म से कॉमन लेते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 2। बाद के दो टर्म से -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा x माइनस 2। माइनस कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज हो गया, तो ये हो गया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब देखो हमें क्या प्रूव करना, दिस इज डिविजिबल बाय दिस। तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को हम लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, अब बच्चे एक बात, एक सिंपल सी बात समझो। सपोज मैं बात करता हूं 36, एक नंबर है 36। 36 12 से डिवाइड होता है? यस सर। यस सर। 3 टाइम्स में डिवाइड होता है। यस सर। फाइन, तो 36 12 से डिवाइड होता है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ रहा है यहाँ पे? 0 आ रहा है। 0। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, क्या 12 को मैं 4 इंटू 3 लिख सकता हूं? यस सर। यस सर। अब क्या 36 4 से डिवाइड होता है? यस सर। यस सर। सर 9 से। और क्या 36 3 से भी डिवाइड होता है? यस सर। कौन है नो सर भाई? सर 12 से। यस सर। तो यहां पर क्या मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझो। इफ 36 इज डिविजिबल बाय 12, अगर 36 12 से डिवाइड होगा, ठीक है, देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है, अगर 36 12 से डिवाइड हो जा रहा है तो 12 के जो फैक्टर्स है उनसे भी 36 आसानी से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम उल्टा भी बोल सकते हैं
कि अगर 36 12 के फैक्टर से डिविजिबल है, इसका मतलब 36 12 से भी डिविजिबल है। ये बात आई समझ में? अब x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के फैक्टर्स क्या क्या है? x माइनस 2 एंड x माइनस 1। तो अगर ये नंबर, ये जो बड़ा सा नंबर है पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, अगर ये x माइनस 2 और x माइनस 1 दोनों से डिविजिबल हुआ, तो इसका मतलब ये x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भी डिविजिबल है। बात आई समझ में सभी को? यस सर। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? सर आपने 36 कहाँ से लिया है? मैंने जस्ट एक रफ समझाया था बस। ओके सर। एक बात समझाने के लिए मैंने बोली थी कि अगर 36 12 से डिवाइडेड हो रहा है तो 36 12 के फैक्टर से भी डिवाइड होना चाहिए, दैट इज 4 और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। ठीक है? तो अगर मान लो हमें चेक करना है कि 36 12 से डिवाइड हो रहा है और हमें लॉन्ग डिवीजन करने को मना किया गया है, तो हम ये देख सकते हैं क्या 36 4 मतलब 12 के फैक्टर से डिवाइड हो रहा है? अगर फैक्टर से डिवाइड हो रहा है तो यस। फैक्टर से डिवाइड होने का क्या मतलब होता है कि हाँ 36 उस बड़े नंबर 12 से भी डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, हमारे पास ये जो डिवीजर है इसके दो फैक्टर्स आ चुके हैं, x माइनस 2 एंड x माइनस 1। सो वी विल चेक कि ये जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, सपोज मैं इसको px ले लेता हूं, तो क्या ये पॉलिनोमियल इन दोनों टर्म से डिवाइड हो रहा है? अगर ये डिवाइड हो रहा है इन दोनों टर्म से, तो इसका मतलब ये x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भी डिवाइड होगा। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। तो स्टार्टिंग मैंने ले लिया है, लेट px इज इक्वल टू 2x का पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो जब हमने x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। सो नाउ p ऑफ 2 क्या रहा भाई? 2 इंटू 2 का पावर 4 माइनस 5 इंटू 2 का पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 का पावर 2 माइनस 2 प्लस 2। सो इट इज इक्वल टू 2 का पावर 4 भाई होता है हमारा 16। ठीक है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 16, और 16 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 32 माइनस 2 का पावर 3 होता है 8, 8 इंटू 5 इज 40 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू 2 इज 8 माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो भाई क्या आ रहा है सर आंसर 0 है। हाँ, सर 0 आएगा। 840, तो ये पूरा आ रहा है 0। तो यस, इसका मतलब क्या है कि px इज डिविजिबल बाई x माइनस 2। तो एक फैक्टर से तो डिवाइड हो गया। अब हमें चेक करना है क्या x माइनस 1 से भी डिवाइड हो रहा है? तो फटाफट चेक करो भाई, क्या x माइनस 1 से डिवाइड हो रहा है? यस सर। यस सर। फाइन। सो हम क्या कर रहे हैं, पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ठीक है? सो नाउ p ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का पावर 4 माइनस 5 इंटू 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। सो इट इज 2 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2। देखो भाई क्या हो रहा है, प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं। 2 प्लस 2 इज 4, 4 प्लस 2 इज 6, और माइनस 5 और माइनस 1 ये हो गया माइनस 6, सो विच इज इक्वल टू 0। सो px इज ऑल्सो डिविजिबल बाई x माइनस 1। px जो है वो x माइनस 1 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है? तो हमने क्या देखा, ये px जो अभी हमने लॉन्ग डिवीजन तो किया नहीं, बिना सिर्फ फैक्टर थ्योरम यूज करके हमने क्या देख लिया कि px जो है वो x माइनस 2 से भी डिवाइड हो रहा है और x माइनस 1 से भी डिवाइड हो रहा है। और ये दोनों किसके फैक्टर्स है? ये दोनों x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के फैक्टर्स है। तो हम लिखेंगे सिंस px इज डिविजिबल बाई factors of x square minus 3x plus 2, so it will also be divisible by divisible
बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। कॉपी एक कर मिनट लिया बच्चों कॉपी सबने? करने दो। हाँ कर लिया? नो सर। करो 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 करो। सर करिए कॉपी। सबने कर लिया भाई? सारथी आज विजिबल है? स्क्रीन अच्छे से दिख रही है भाई? चलो भाई सर करिए कॉपी। ठीक, सभी ने कॉपी कर लिया, आगे बढ़े। यस सर। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मैंने करवा दिया था पिछले क्लास में, ठीक है। सर एक्सरसाइज उसका आपने उसका एक क्वेश्चन दिया था, वो नहीं आ रहा था। अच्छा वो क्वेश्चन नहीं आ रहा था, चलो ठीक है मैं यस सर। करवाता हूँ, अभी ये कंप्लीट करवाने के बाद करवाता हूँ, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 2.4 मैं करवाऊंगा। अच्छा इसका होमवर्क ले लेना बच्चे। एक्सरसाइज 2.4 के पहले जो एग्जांपल्स है, एग्जांपल जो एक्सरसाइज 2.4 के पहले, दैट इज योर होमवर्क, वो तुम्हें खुद से करना है, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 एज अ फैक्टर। क्या ये होगा सभी बच्चों से? यस सर। हमें क्या करना है, इसमें x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करना है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। अब x की वैल्यू -1 पुट करने पे, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको सर मानो फर्स्ट वाला फैक्टर है। हाँ, तो x की वैल्यू -1 पुट करने पे अगर ये 0 के इक्वल आ गया तो इट इज अ फैक्टर, और नहीं तो नहीं है फैक्टर। किसी बच्चे को डाउट है इसमें? ये होमवर्क दे दूं? यस सर, ये वाली यस एक्सरसाइज सर। आती है। सर ये होमवर्क दे दो। ठीक है, तो मैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। जो डाउट होगा वो अगले क्लास में बताऊंगा फिर। क्वेश्चन नंबर 2, यहां भी सेम चीज है, ठीक है। इससे ये डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा ये पता करना है, तरीका सेम है। हम क्या करेंगे, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -1। अब x इक्वल टू -1 को यहां पुट कर देंगे, p ऑफ -1 निकालेंगे। अगर ये 0 आ गया तो यस इट इज अ फैक्टर, नहीं आया सो इट इज नॉट अ फैक्टर, ठीक है। सो दिस विल आल्सो बी योर होमवर्क, ठीक है, ये भी होमवर्क रहेगा। देखो बच्चे, जो इजी क्वेश्चन है उसको मैं होमवर्क दे दे रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, इजी क्वेश्चन इज फॉर सर प्रैक्टिस। हाँ जी, सर एक बार इसका सर थर्ड पार्ट करा दो। ये पार्ट यस सर। चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, px दिस और gx क्या हमारा x माइनस 3 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, थर्ड पार्ट के लिए पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो नाउ p ऑफ 3 निकालते हैं, तो ये क्या आ रहा है, 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, तो 3 का क्यूब इज 27, ये 9 4 36 प्लस 3 प्लस 6, so 27 minus 36 is -9 प्लस 3 प्लस 6, सर ये 3 आ फैक्टर गया है। 0, ठीक है, 0 आ गया। तो लिखेंगे सिंस
P of 3 is equals to 0. This implies that x minus 3 or gx is a factor of px. बात आई समझ में बच्चे? यस सर। ठीक है। तो बाकी दोनों इसका होमवर्क है, ठीक है? आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा, find the value of k if x minus 1 is a factor of this in the following case. इसमें मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं। सपोज मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवाता हूं, इसका पार्ट 3। तो हमें क्या दिया हुआ है कि x minus 1 is a factor। तो हम यहां से x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x minus 1 is equals to 0, मतलब x की वैल्यू आ गई 1। तो अगर x minus 1 फैक्टर है तो इसका क्या मतलब हो गया, अगर p of 1 जो है, भाई ये क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूं, उसके बाद फिर बाकी तो ट्राई तुमने ही करना है। तो p फिर वो of 1 जीरो ही आएगा। 0 आना चाहिए, ठीक है? Yes, sir. x minus 1 फैक्टर का मतलब क्या है, p of 1 0 आना चाहिए। तो p of 1 0 आने का मतलब है k into 1 square minus root 2 into 1 plus 1 is equals to 0। तो ये हो गया k minus root 2 plus 1 is equals to 0। तो k की वैल्यू आ गई root 2 minus 1। सर थर्ड क्वेश्चन भी होमवर्क है ना? हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन भी होमवर्क है तुम्हारा। ओके सर। किसी को मेथड में कोई डाउट है? चलो आगे देखते हैं। सर कॉपी करना है। अच्छा कॉपी करना है, एक मिनट, कॉपी करो। सर हो गया। सर कर लिया कॉपी। देखो भाई, यहाँ पे 3 टर्म से ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से होगा, ये होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है? क्योंकि मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बता रखा है। तो ये खुद से ट्राई करोगे, जो क्वेश्चन नहीं होगा उसे हम क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फैक्टराइज करने को बोला गया, ठीक है? यहाँ पे 4 टर्म है। तो जब 4 टर्म होता है ना, तो हम क्या करते हैं, पहले 2 टर्म से और बाद के 2 टर्म से कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। पहले 2 टर्म से अगर मैं कॉमन लेता हूं तो कॉमन यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर, तो बचेगा x माइनस 2। बाद के 2 टर्म्स में क्या करता हूं, माइनस 1 को कॉमन ले लेता हूं, तो बचेगा यहां भी x माइनस 2। अब देखो ब्रैकेट के अंदर सेम आ चुका है, मतलब हमने सही किया है यहाँ पे। सो 2 ब्रैकेट्स के बदले हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, x माइनस 2, और बचा क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर माइनस 1, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा और यहाँ पे माइनस 1 बचा, तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। इसके बाद देखो भाई, ये पहला टर्म तो ठीक है, यहां पर पावर 1 है। देखो जब तक x की पावर 1 नहीं हो जाती ना, तब तक उसको हम फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर तो x का पावर 1 है, लेकिन यहां पर x का पावर क्या है, 2 है। तो इस सर टर्म हम को, हाँ जी सर x माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 1 होगा आंसर। ठीक है, देखते हैं। तो यहां पर क्योंकि x का पावर 2 है, तो इसको हम और तोड़ दें। फैक्टराइज का मतलब होता है टू ब्रेक, ठीक है, इनटू सिंपलर टर्म्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम और तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो बच्चे यहां पर देखो, तो क्या सभी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पता है? यस सर।
जूनियर क्लासेस में सभी ने पढ़ रखा है। अब यहाँ पर देखो तुम, अगर मान लो मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, कि 1 स्क्वायर भी तो 1 ही होता है, ठीक है। तो यहां पर a क्या है, x हो गया मेरा a और 1 हो गया मेरा b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह है ये। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी दैट इज x प्लस 1 इंटू a माइनस बी दैट इज x माइनस 1। किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां पर? ठीक है, सर आपकी स्क्रीन ब्लैंक हो रही है। मेरी स्क्रीन ब्लैंक हो गई, आ गई। आ गई। यस सर। तो ये हो गया x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर है। भाई किसी बच्चे को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ किसी बच्चे से? सर आंसर है x+1 और दूसरे वाले ब्रैकेट में x-5। क्वेश्चन नंबर 2 का, पार्ट 2 का। यस सर। ओके लेट्स सी, देखते हैं। सर 1 मिनट, सर 1 मिनट। हाँ हाँ करो, मैं तो जानवी तुम्हारा सॉल्व हुआ था ना सबसे पहले?
यस सर। ठीक है बच्चे, थोड़ा मुझे बताओ कि पहले दो टर्म में क्या कॉमन लिया है? सर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बचा क्या अंदर? सर एक्स माइनस 3। बहुत अच्छा। फिर बाद के दो टर्म में क्या कॉमन लिया है? सर 1। अच्छा, +1 या -1? सर माइनस। क्या बचा अंदर? सर एक्स माइनस 5। 9 कहाँ आ गया? सर मेरा 9x माइनस 5 आ रहा है अंदर। अगर -1 कॉमन यस लिया सर होगा। 9x माइनस 5। ठीक है, मैं पहले जानवीर से बात कर लेता हूँ, फिर बाकी बच्चों से बात करूंगा। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने